this is me, Dr. Sonia Quatra Manchanda here. Today I'm gonna talk about summer complaints in children. आजकल बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं यूजली विद द कंप्लेंट ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाने का दिल कर रहा. यूजली बच्चे, छोटे बच्चे, 1 or 2 years के, 3 years के बच्चे पेरेंट्स आते हैं एंड दे से कि हमारा बच्चा एक हफ्ते से कुछ खा नहीं रहा, और अगर हम थोड़ा सा धक्के से दे भी देते हैं तो वो साथ के साथ वॉमिटिंग कर देते हैं. थोड़ा सा दूध दिया था इसे और वो साथ के साथ वॉमिटिंग कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस होना, या पेट में दर्द की वजह से बच्चा हर टाइम रो रहा है और बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही उसे, वो ही ऑलवेज़ रिफ्यूज़ टू ईट. बच्चा जो है हमेशा खाने को देखते ही रोने लग जाता है कि मुझे नहीं खाना. तो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो यूजली आजकल पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, बता रहे हैं. तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग. तो यूजली ये जो प्रॉब्लम है ये समर्स में ही होती है. ये बच्चों को समर्स में ड्यू टू द एक्सेस ऑफ समर हीट ये प्रॉब्लम आती है. इसमें होता क्या है, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इस मौसम में बहुत ईज़िली ग्रो अप करते हैं इन योर फूड और इन योर मिल्क और इन योर वाटर. तो ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ द फूड एंड वाटर दिस लीड्स टू दी स्टमक इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस. तो बच्चों को यूजली पेट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनका खाने का दिल नहीं करता, और अगर वो कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता. तो इफ़ यू नोटिस एनी ऑफ दीज सिम्टम्स इन योर चाइल्ड, तो सबसे पहले आप जाकर उनका ब्लड टेस्ट कराओ. ब्लड टेस्ट में आपने CBC कराना है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कराना है, एंड LFT मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है. क्यों कराना है ये सब? CRP जो है उससे पता चलेगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है और कितना इन्फेक्शन है, और LFT से पता चलेगा कि लीवर पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आया. तो दीज आर द मेजर टेस्ट विच यू शुड गेट डन फॉर योर चाइल्ड इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स. और वो अगर ऐसा भी है कि कुछ भी नहीं खा रहे या कुछ भी खाते हैं तो साथ के साथ वॉमिटिंग कर देते हैं, तो मेक श्योर आप उनके खाने पीने का ध्यान दो. योर फूड, चाइल्ड्स फूड शुड बी वेरी मच हाइजीन, क्लीन होना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, हाइजीन उनका मेंटेन करके रखना है. इट मीन्स कि अगर आप उनको पानी दे रहे हो तो ना ही आपने RO का पानी देना है, ना ही आपने टैप वाटर देना है. बच्चों का पानी बॉयल करके रखो और उस बॉइल्ड वाटर को ही बच्चे को दो. बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम है ये कंटामिनेशन ऑफ वाटर से ज़्यादा बढ़ रही है आजकल. तो मेक श्योर कि आप बच्चों को बॉइल्ड वाटर ही दे रहे हो. जो भी आप फ्रूट उनको दे रहे हो अच्छे से पहले वॉश करके फिर उसके बाद ही आप दो. जो भी खाना आप दे रहे हो, जो भी सब्जी आप दे रहे हो, वॉट एवर यू आर गिविंग, तो मेक श्योर वो सब कुछ हेल्दी हो, वॉश्ड हो बिफोर गिविंग. ये सब आपको हाइजीन मेंटेन करना है. नेक्स्ट थिंग, मिल्क जो होता है, दैट मिल्क ऑलवेज इज़ द काइंड कि उससे यूजली इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो हम मिल्क बच्चों को बंद करा देते हैं. तो आप दूध, सिर्फ दूध पे मत रखो. मतलब आई हैव सीन द पेशेंट्स कि बच्चे को अगर भूख नहीं लगती ना, 1 बार 2 बार 3 बार दूध दे देंगे, ठीक है दूध पी लिया, पेट भर गया, दैट्स इट. नो, आपको सॉलिड फूड देना है, लिक्विड डाइट देनी है अदर देन मिल्क. आप उनको ORS दे सकते हो, यू कैन गिव देम द नारियल वाटर ऑल्सो, यू कैन मेक द जूसेस एट होम, बट नॉट मिल्क. मिल्क इज़ नॉट सफिशेंट फॉर योर चाइल्ड. तो आपने मिल्क के ऊपर नहीं रखना बच्चों को ऑलवेज. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल, दैट if you notice any of these symptoms in your child, you should consult your doctor for that. और जो जो मैंने टेस्ट बोले हैं वो आप उनके ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा. इफ़ यू नोटिस एनी ऑफ द मिसमैच इन दैट, then consult your doctor. Thank you. Hope this helps.